दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां में टाटा पावर के अंदर कल के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया था। 481 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर हमें क्लोज हो चुका था। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिला है एंड टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या कंपनी का आने वाले समय के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हमें निकल के आ सकता है प्रीवियस डेटा के हिसाब से, हम लोग वो भी दोस्तों एनालाइज करेंगे। तो अपडेट शेयर करने से पहले पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस आप टाटा पावर का देख सकते हो। हमने लगातार आपके साथ बोला था कि टाटा पावर के अंदर जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, जो लगातार कंपनी कंसल्टेशन फेज के अंदर ट्रेड कर रहा है, उस लेवल्स के अंदर कितना अच्छा मौका था बाइंग करने के लिए। एंड जिन भी लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया उन लोगों को देख सकते हो, उन लोगों को करंट बेसिस के पर 10 to 15% तक का रिटर्न्स हमें मिल रहा है। तो आप सभी को पता होगा, ये खबर हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। ये खबर क्या था आप देख सकते हो। द टाटा पावर टू इन्वेस्ट $14.3 बिलियन इन राजस्थान ओवर 10 years फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं 1.2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है पावर सेक्टर के अंदर पावर डेवलप करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा हमें पावर यूज़ होने वाला है। आप समझ सकते हो कि जो होम अप्लाइंसेस है उसको रन करने के लिए, जो ह्यूमन डे टू डे लाइफ है उसको फुलफिल करने के लिए, और उसी के साथ में आने वाले सालों में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी चार्ज करने के लिए क्या लगने वाला है, पावर लगने वाला है। तो हमारी जो पुरानी टेक्निक है वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी के अंदर अगर आप देखोगे अभी कोल बेस्ड जो प्लांट होंगे, जो कोल के यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, वो धीरे धीरे करके उसका यूटिलाइजेशन हमें कम होते हुए देखने को मिलेगा। एंड रिन्यूएबल एनर्जी से मैक्सिमम हमें पावर ये प्रोड्यूस किया जाएगा। उसी को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जो ओल्ड मेथड से वो धीरे धीरे करके वो कम करेंगे। एंड मॉडर्नाइजेशन जो मेथड होंगे, नए नए मेथड्स होंगे जिन वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पावर हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे कम समय के अंदर, वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसी के साथ में एक और अपडेट आया जो कि 14 घंटे पहले अपडेट आया था। आप देख सकते हो 13,018 करोड़ ऑर्डर बुक करंट बेसिस के ऊपर टाटा पावर का देखोगे तो 13,000 करोड़ का ऑर्डर बुक हमें बन चुका है। तो कहीं ना कहीं और उसी के अंदर अभी ये जो राजस्थान के अंदर जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला है वो दोस्तों अभी इसके अंदर कैलकुलेट नहीं हुआ, इसके अंदर ऐड नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कंपनी का जैसे जैसे ऑर्डर बुक हमें बढ़ते जाएगा उसी तरीके से कंपनी को बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिले। तो अगर थर्मल बेस पावर प्लांट अगर दोस्तों कम होंगे, राइट, ये कम होंगे क्योंकि कोल बेस पावर प्लांट जो होते हैं, कोल से पावर जो प्रोड्यूस किया जाता है वो धीरे धीरे करके कम होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि होगा क्या, अभी टाटा पावर का दोस्तों रेवेन्यू मॉडल देखिएगा कि टाटा पावर का रेवेन्यू मॉडल कैसा है एंड कौन से सेगमेंट से सबसे ज़्यादा कंपनी अपना रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। टाटा पावर आपको पता है कि पावर सेक्टर से ही कंपनी दोस्तों बिलोंग करता है। देखिएगा बेसिकली थर्मल पावर प्लांट से कंपनी 77% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। फिर मुंड्रा 51%, एमो हाइड्रो 45%, विंड 28% एंड सोलर 23%। सबसे कम हमें जो देखने को मिला है ना वो सोलर से कंपनी 23% तक का रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। एंड विंड एनर्जी से कंपनी 28% तक का रेवेन्यू हमें जनरेट करता है। दोनों सेगमेंट जो होने वाले हैं वो आने वाले फ्यूचर में क्या करेंगे, इन सेगमेंट्स के परसेंटेज दोस्तों बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको सोलर के अंदर देखने को मिलेगा, विंड के अंदर देखने को मिलेगा। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज हमें देखने को मिलेगा। एंड जो पावर प्लांट थर्मल बेस जो जनरेट करता है कंपनी पावर, वो धीरे धीरे करके कम होते हुए हमें देखने को मिलेगा। एक तो डिमांड आने वाली है सोलर के अंदर, फिर विंड के अंदर और हाइड्रो के अंदर, और ये दोनों जो सेगमेंट है वो कम होते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों टाटा पावर के टेक्निकल चार्ट के अंदर। एक और मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर जो कंपनी हमें लगातार दोस्तों फोकस कर रहा है, उस वजह से आने वाले सालों में एक बेहतरीन तरीके से धमाका हमें कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट्स के अंदर देखने को मिल सकता है, ओवरऑल हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर का एक पुराना चार्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो चार्ट को देख के हम लोग करंट चार्ट को दोस्तों प्रिडिक्ट करेंगे कि करंट चार्ट के अंदर में क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ सकते हैं। पहले अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो मई 2024 तक अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के अंदर हमें कंसल्टेशन फेज हमें कंपनी लगातार दोस्तों कर रहा था। लेवल्स क्या था आप देख सकते हो, 190 रुपये से लेके 250 रुपये का लेवल्स था, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के बीच में हमें टाटा पावर क्या कर रहा था, हमें कंसोलिडेट कर रहा था, आप देख सकते हो। और इन्हीं लेवल से जैसे कंपनी ने दोस्तों ब्रेकआउट दिया
जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद लोगों को क्या किया, पैनिक लेवल क्रिएट किया, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ब्रेकआउट आने के बाद पूरा का दोस्तों कंपनी गिरावट के अंदर शो हो रहा था। एंड यही कंसल्टेशन फेज के अंदर हमें टाटा पावर के दोस्तों एंट्री हमें देखने को मिला हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आज से कंपनी के अंदर गिरावट होने वाली है, लेकिन लोगों को दोस्तों ऐसा शो करने के बाद उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी के अंदर बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्शन क्रिएट करके हमें कंपनी के अंदर तेजी दोस्तों देखने को मिला। तो सिमिलर तरीके से सिचुएशन करंट बेसिस के पर टाटा पावर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकल चार्ट मैंने दोस्तों करंट का ओपन किया हुआ है। तो रिसेंटली टेक्निकल चार्ट देखोगे तो ये कंपनी का क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये कंपनी का क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। एंड इसी लेवल्स के बीच में हमें टाटा पावर के अंदर हमने बाइंग किया है, आप सभी को पता होगा। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ब्रेकआउट कंपनी ने दिया हुआ है, तो कंपनी नीचे आ सकता है, पैनिक लेवल क्रिएट कर सकता है। एंड जैसे कंपनी पैनिक लेवल क्रिएट करेगा बहुत सारे लोग डर के निकल जाएंगे। एंड जैसे लोग सेल करके निकल जाएंगे वैसे फिर कंपनी के अंदर बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी टाटा पावर के अंदर अगर आपने बाइंग किया है ना तो सेल करने की गलती मत करना। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें कंपनी आने वाले फ्यूचर में अचीव करेगा, क्योंकि डिमांड ही कंपनी का लॉन्ग टर्म का है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस कर रहा है, और उसी चीज़ को लेकर कंपनी ने 1.2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है राजस्थान के अंदर। एंड मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें टाटा पावर के अंदर टारगेट को अपग्रेड किया गया है। तो बेसिकली अगर आप इनका टारगेट देखोगे तो इन्होंने टारगेट दोस्तों दिया गया है 577 रुपीज़ का। एंड मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें दिया गया है 530 रुपीज़ का। तो बिल्कुल भी सेल करने की गलती मत करना। जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर को ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं इरेडा कंपनी के बारे में। तो इरेडा कंपनी की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, राइट। ये जो कंपनी है ना वो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, NBFC कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज की कंपनीज है उन हर एक कंपनियों का कंपनी क्या करता है, फाइनेंस हमें प्रोड्यूस करता है। बिजनेस मॉडल कंपनी का बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन कुछ समय से आपने देखा होगा कि लगातार कंपनी गिरते हुए नजर आ रहा है। अगर दोस्तों मैं आपके साथ ये बोलूँ कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आने वाला है तो ये कैसे पॉसिबल है, तो चलिए उस रीजंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ अपडेट भी हमें देखने को मिला है, तो एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो इरेडा के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% तक का फॉल हमें देखने को मिला हुआ था। एंड 230 रुपए के आसपास इरेडा कंपनी हमें क्लोज हो चुका है। और अभी भी अगर आप देखोगे ये कंपनी का मैक्सिमम का चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है, टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो इरेडा ये कंपनी अभी भी 19% से लेके 20% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो रिसेंटली कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जो कि बिजनेस अपडेट आप बोल सकते हो। आप देख सकते हो एक दिन पहले यानी कि कल के दिन ये अपडेट आया था। तो इसके अंदर क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है डिसबर्समेंट ऑफ रेज 56% लोन बुक नियर्स 65,000 करोड़। यानी कि जो ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो कंपनी का लोन बुक है उसके अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला हुआ है। करीब करीब अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो 303% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिला हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर सितंबर 2024 के अंदर कंपनी का ऑलमोस्ट कितना था, और जो लोन बुक आप समझ सकते हो कि 17,860 करोड़। वही एक साल पहले सितंबर 2023 के अंदर कितना था, 4,440 करोड़। तो आप समझ सकते हो 303% तक के इनके लोन्स के अंदर दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिल चुका है। तो आप समझ सकते हो जो भी कंपनी सबसे ज़्यादा लोन बुक होगा उन कंपनीज को लॉन्ग टर्म के अंदर बेहतरीन तरीके से बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में इनका ओवरऑल बेसिस के ऊपर अगर 6 महीने का भी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो उसके अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो रिसेंट बेसिस के ऊपर जो अपडेट दोस्तों आपको देखने को मिला है ना, इसका बहुत बेहतरीन तरीके से इम्पैक्ट हमें इरेडा के Q2 रिजल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि Q2 रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो बहुत जल्द हमें इरेडा कंपनी का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और नंबर्स कब आने वाले हैं आप देख सकते हो, 10 अक्टूबर को कंपनी का Q2 के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि इरेडा कंपनी का जो Q2 के रिजल्ट्स आने वाला है वो 10 अक्टूबर को आने वाला है। तो जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखता हूँ। जैसे जैसे मुझे कंपनी का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे 100% हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो कंपनी ने बिजनेस अपडेट करंट बेसिस के ऊपर जो पेश किया है वो बिजनेस अपडेट की वजह से कंपनी के जो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं वो बहुत पॉजिटिवली हमें नंबर्स आ सकते हैं। रिसेंटली मैं आपके साथ अगर बोलूं कि यही लेवल से कंपनी के अंदर तेजी आ सकते तो वो कैसे पॉसिबल है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इरेडा कंपनी का मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, एक लाइन है येलो कलर का, एक लाइन है ग्रे कलर का। तो येलो कलर का जो लाइन है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है एंड ग्रे कलर का लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी मैक्सिमम कंपनीज के अंदर होता है क्या ना, बहुत बड़ी तेजी आने के बाद जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आता है फिर यही कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है सपोर्ट लेके, फिर तेजी शो करता है, फिर येलो लाइन के ऊपर आएगा सपोर्ट लेके तेजी, फिर जब जब कंपनी येलो लाइन के ऊपर आएगा
लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी आएगा, सपोर्ट लेके कंपनी तेजी शो करेगा। एंड रिसेंटली भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इरेडा कंपनी ऑलमोस्ट हमें येलो लाइन के ऊपर आ चुका है। एंड यही लेवल से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द हमें इरेडा कंपनी के अंदर तेजी हमें नजर आ सकती है। जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चलना, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 3,350 रुपये पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर ये कंपनी के द्वारा 20,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो बजाज स्टील इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर हमें 3 अक्टूबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है और उस मीटिंग के अंदर बोनस कंसिडर किया जाने वाला है, यानी कि किस रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट दिया जाने वाला है वो दोस्तों डिसाइड होगा। तो 1:1 रेशियो के अंदर भी हो सकता है, 1:2 रेशियो के अंदर भी हो सकता है, या फिर 2:1 रेशियो के अंदर भी हमें बोनस के बेनिफिट हमें दिया जा सकता है। तो जरूर दोस्तों अपडेट रहना, जैसे कंपनी के अंदर अपडेट आएगा हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।